और क्योंकि पुरुष का भी विरह है, इसका मतलब थोड़ा सा बैलेंस इसमें दिखता है, कुछ भारतीय परंपरा, कुछ फारसी परंपरा। रत्नसेन का विरह कहाँ दिखता है? 2 बार दिखता है। पहला, तोते से कहानी सुनने के बाद तुरंत विरह की अवस्था में आ गया, मिलने तक। दूसरा, जब पहली बार पद्मावती से मिला, उसको देखते बेहोश हो गया, जब होश में आया, हाथ में लिखा हुआ पढ़ा, तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो, तो उसके बाद फिर विरह की अनुभूति हुई। ये 2 उसके विरह दिखाई पड़ते हैं। तो विरह क्योंकि पुरुष में भी है, थोड़ा सा है, ज्यादा महिलाओं में ही है, तो इस ढांचे पर ज्यादा भारतीय है या ज्यादा विदेशी है? ज्यादा भारतीय है। तीसरी बात, परिहास। यहाँ परिहास है, बहुत ज्यादा भले ना हो, किंतु परिहास है। जैसे जब दोनों की शादी हो गई, तो जब रत्नसेन पद्मावती से मिलने गया विवाह के बाद, पहली जो सुहाग रात है उससे मिलने गया, तो पद्मावती उसका मजाक उड़ाती है, हाँ रानी तुम जोगी भिखारी, जोगी ही भोगी ही कौन चिन्हारी, कि मैं रानी हूं, तुम तो भिखारी हो। याद दिला रही है कि कहाँ बैठे थे मंदिर के बाहर सीढ़ी पे भीख मांगने के लिए, उस दृश्य को याद दिला रही है। हाँ रानी तुम जोगी भिखारी, जोगी ही भोगी ही। जोगी और भोगी के बीच में क्या नाता हो सकता है? कौन चिन्हारी, कौन सा चिन्ह है, कौन सा संकेत है जिससे जुड़ाव हो सकता है? शुक्ल जी ने जैसी देखा पकड़ लिया, यूरेका यूरेका, मिल गया, हंसी मजाक मिल गया, ये भारतीय हो गया। अब दोनों बहुत खुश हुए, हम भारतीय साबित हो गए, शुक्ल जी की निगाह में फाइनल हुआ। चौथा, फारसी के जो नायक होते हैं अव्यवहारिक होते हैं, भारत के नायक बड़े व्यावहारिक होते हैं। एक बड़े प्रसिद्ध आचार्य हुए नित्यानंद तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय में, वो इसकी बड़ी अच्छी तुलना करते थे, मेरे अध्यापक थे। तो उनका कि श्रीलंका की यात्रा राम ने भी की है, रत्नसेन ने भी की है, दोनों की तुलना करके देखिए। राम की पत्नी का अपहरण दुनिया के सबसे ताकतवर राजा ने कर लिया है, जो इंद्र को भी हरा चुका है, वो राजा है, जिसके साथ में शिव भी है, और शिव का भक्त है बहुत बड़ा, दुर्गा तो है ही, देवी तो है ही उसके साथ में। राम निहत्थे हैं, राम की सेना अयोध्या में है, उसको बुलाने का कोई मतलब यहां पर नहीं है, पत्नी को बचाना है। तो उन्होंने कैसे मैनेज किया? राम की जो मैनेजमेंट के स्किल्स हैं वो देखने वाली हैं। उनके पास सेना भी नहीं है, कुछ बंदर हैं, कुछ भालू हैं, कुछ और पशु पक्षी हैं। उन बंदरों और भालुओं से कम्युनिकेशन करके उनको कन्विंस करके अपनी सेना में शामिल किया। एक तो गिलहरी भी आ गई थी कि मैं भी रेत डालूंगी, मैं भी पुल बनाऊंगी, उसको ही प्यार कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि उस दिन से धारियां बन गई जब से राम ने उसके ऊपर हाथ फेरा था। जेनेटिक हो गया ना, उसके बाद से म्यूटेशन हो गया था। तो उस माहौल में पुल बनाना, कैसे कैसे मैनेज करना बिना किसी ईश्वरीय मदद के, दुनिया के सबसे शक्तिशाली शत्रु को हरा देना, यह है मैनेजमेंट स्किल्स। और दूसरा देखिए मैनेजमेंट स्किल्स इसकी, इसको एमबीए करवाने की जरूरत है रत्नसेन को। सब इसको बताया, तोता आया भारत लेके गया सारा रास्ता समझाते हुए, वहां पहुंच गया। तोते ने कहा कि बसंत पंचमी पे आएगी, थोड़ा ठीक से बिहेव करना उस दिन, है ना, भिखारी बन के बैठ जाना। बैठ भी गया है, बेहोश हो गया खुद और आत्मदाह कर रहा है। शिव जी आए हैं, पार्वती जी आए हैं, हनुमान जी ने इंटरवीन किया है। शिव जी कह रहे हैं कि देखो ऐसे ऐसे जाना है, पूरा सूत्र बताया, नोट्स दिए, सिद्धि गुटका दिया साथ में कि इसको पढ़ो, हड़बड़ी मत करना, जल्दबाजी मत करना, ठीक से। बोला ठीक है। और शिव जी के जाते ही सारे भिखारी टूट पड़े गढ़ के ऊपर, गिरफ्तार हो गए, फांसी होने वाली है। फिर हनुमान जी आके हाथियों को पटक रहे हैं, शिव जी आके बात बढ़ा रहे हैं ससुर जी से कि देखो मैं शिव जी हूं, ठीक से बात करना मुझसे, ये लड़का ठीक है, चित्तौड़ से आया है, हीरामन की गवाही हो रही है, तभी ये बच्चा है, वरना टंगी गया था। तो ये नायक आपको डिजर्विंग लगता है, या लगता है कि नायक की मदद करने के लिए कुछ लोग चाहिए साथ में लगातार? और जिस नायक को बार बार मदद चाहिए, वो नायक किस बात का? नायक तो वो है जिसके होने से भरोसा जमता हो कि ये है तो संभाल ही लेगा, और जो खुद को ही ना संभाल पा रहा हो उसको नायक कैसे माने? शुक्ल जी ने इतना कठोर वाक्य लिखा है, इतना कठोर वाक्य है, देखिए चौथे पॉइंट में लास्ट में, नायक का यह आदर्श लैला मजनू, शीरी फरहाद आदि उन अरबी फारसी कहानियों के आदर्श से मिलता जुलता है, जिनमें हड्डी की ठठरी भर लिए हुए टांकियों से पहाड़ खोद डालने वाले आशिक पाए जाते हैं।
शरीर कैसा है? हड्डी की ठठरी जैसा, कि हवा ना चल पड़े चिंता हो रही है, कि नायक चल रहा है सब लोग मना रहे हे भगवान हवा मत चलाना तेज, भगवान प्लीज हवा मत चलाना, पतंग उड़ ना जाए कहीं, ये डर लगता है। और क्या कह रहा है नायक? पहाड़ खोद डालूंगा। कैसे? तो हाथ में सुई दिखा रहा है, ताकि छोटी सी कील या सुई, ये हथियार लाया हूं, पहाड़ खोद डालूंगा। और खुद है हड्डी की ठठरी भर। और आपको लग रहा है कि ये कल तक रहेगा या नहीं रहेगा? पहाड़ तो बहुत दूर की बात है। नायक अपने आप में ऐसा है, सोमालियन नायक लग रहा है देखने में, और सुई से पहाड़ खोदेगा। तो शुक्ल जी बहुत गुस्से में रहते हैं। पांचवा, प्रेम यहां शुरू कैसे हुआ? परिचय से हुआ या गुण श्रवण से हो गया? गुण श्रवण से। तो आप कह सकते हैं कि नायक अव्यावहारिक है, गुण श्रवण से प्रेम हुआ है। और इसका मतलब ये हुआ कि जो पद्मावत का प्रेम है उसमें भारतीय और पश्चिमी परंपराओं का मिश्रण है, लेकिन ज्यादा मात्रा में फारसी परंपरा का है, कुछ मात्रा में भारतीय एलिमेंट उसमें शामिल हो गया है। ये शुक्ल जी का है। इसके बाद एक व्यक्ति आए, गणपति चंद्रगुप्त। कई नामों में ये होता है कि आप उनको कैसे लिखेंगे, इससे सारा माहौल चेंज हो जाता है। एक तरीका तो ये है लिखने का, जो कि सही तरीका है। कुछ लोग लिखते हैं ऐसे, ठीक है। मैंने कल भी आपको बताया था ना, एक नाम ऐसे कुछ हो गया था, नाम अनर्थ हो गया था शब्द का। तो एक गणपति चंद्रगुप्त नहीं है, ये गणपति चंद्र गुप्त है। ध्यान रखिएगा, जब भी लिखें ऐसे लिखें, ठीक। और वैसा लिखने में खतरा कि अब मौर्य भी साथ में लगा देंगे उसके बाद, गणपति चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा है, तो वो सब मत कीजिएगा। तो गणपति चंद्रगुप्त ने किताब लिखी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और उसमें शुक्ल जी के इस मंतव्य को खारिज किया और कहा कि जिन चीजों को शुक्ल जी मसनवी परंपरा या फारसी परंपरा का बताते हैं वो सारी चीजें भारतीय परंपरा में मिलती रही हैं। इसलिए ये प्रश्न ही बंजर किस्म का है कि भारतीय है कि अभारतीय। अरे प्रेम प्रेम है, उसमें क्या भारतीय पाकिस्तानी होता है? तो पहली बात, पुरुषों के विरह में जलने की परंपरा भारत में खूब रही है। इसका उदाहरण है यक्ष। यक्ष कौन सी रचना में था? मेघदूत में से। ऋग्वेद में उर्वशी पुरुरवा की एक प्रेम कहानी है। पुरुरवा भी विरह में उतना ही जलता है जितना यक्ष है। और यक्ष के बारे में क्या कहा गया है? अमल धवलगिरी के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक सोए थे। कालिदास, क्या बात है, देखिए बहुत बढ़िया। बच्चा पार्टी एकदम एक्टिव हो गई अब। दूसरा है लोक निरपेक्ष प्रेम, भारत में भी खूब रहा है। जैसे भीम हिडिंबा के प्रेम में कौन सा लोक पक्ष था? उसमें लोक कल्याण था। कोई भीम हिडिंबा मिलकर कहीं की नगर पालिका संभाल रहे थे, ऐसा कुछ आपको दिखा हो? ऐसा